नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। स्वागत है आपका हिंदी क्लास 9th में। बच्चों, अपन पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका से रीढ़ की हड्डी, जिसको लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने। बच्चों, अभी तक अपन ने पढ़ा राम स्वरूप, गोपाल प्रसाद और शंकर, तीनों की बातें चल रही है। शंकर जो है वो लड़की को, राम स्वरूप की लड़की को देखने आया है। तो राम स्वरूप उनसे पूछते हैं शंकर से कि तुम्हारी पढ़ाई का 1 साल भर ही रहा होगा। तब शंकर कहता है हाँ, यही कोई 2 साल। तब राम स्वरूप कहते हैं 2 साल। शंकर का जवाब होता है हाँ, एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ। आगे चल पढ़ते हैं, चले। अब गोपाल प्रसाद। बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती है। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी भूख। राम स्वरूप। कचौरियाँ भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद। जनाब, यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सारी बालाइयाँ आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी, अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन। बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल है कि कोई कह जाए कि ये लड़का कमज़ोर है। शंकर और राम स्वरूप खिसे निपोरते हैं। राम स्वरूप। जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। हा हा हा। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज़ में। और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठ जाए कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे। जनाब, मैं सच कहता हूँ, उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। राम स्वरूप। जी हाँ, ये तो है ही। गोपाल प्रसाद। माफ़ कीजिएगा बाबू राम स्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है तब अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। राम स्वरूप। हा हा हा। जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। हा हा हा। शंकर भी ही करता है। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए। अच्छा तो साहब, बिजनेस की बातचीत हो जाए। राम स्वरूप चौंक कर। बिजनेस? बिज समझकर, ओ अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं। गोपाल प्रसाद। ये सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? राम स्वरूप। हा हा हा। तकल्लुफ़ किस बात का? हा हा। ये तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाएं, वरना मैं किस काबिल हूँ। हा हा। माफ़ कीजिएगा जरा, अभी हाजिर हुआ, अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में। आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती। पता चले लड़का लड़की कैसी हैं। शंकर जी कुछ खंकार कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद क्यों, क्या हुआ? शंकर कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो।
तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हा हा हा, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई ये नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है और फिर चीनी भी नाम मात्र के लिए डाली जाए तो उसका जायका क्या रह जाएगा। रामस्वरूप, हा हा, कहते तो आप सही है। प्याला पकड़ाते हैं। शंकर खंकार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को पहला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, ये ऐसा टैक्स है कि जनाब की देने वाले चूं भी नहीं करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल ये खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो ये कभी उठता भी न था। तस्त्री गोपाल प्रसाद की ओर बढ़ाते हुए, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? यही। रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, ये बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायती ज़रूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए, चाहे वैसे ही। बस बात यह है कि हम आप मान भी जाए, मगर पर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है? रामस्वरूप, जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या है, जब आपसे बातचीत हो चुकी है तब तो ये रस्म ही समझिए। रामस्वरूप, हाँ हाँ, ये तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। हाँ। गोपाल प्रसाद, और जायचा जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप, जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, ये ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुककर, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है, ये तो गलत है ना? रामस्वरूप चौंक कर, क्या? गोपाल प्रसाद, ये पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मैम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को? बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर,
जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को बीए एमए तक पढ़ाया तब उनकी बहू भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक ही बात है। अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना, मगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। रामस्वरूप, जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है, औरत के नहीं। हा हा हा। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। ओके।